पता है, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है, समझ भी आप जाते हैं इंग्लिश, और हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट भी कर लेते हैं और इंग्लिश को हिंदी में आप ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। लेकिन जब बात बोलने की आती है, इंग्लिश बोलने की आती है, तो पता नहीं क्यों आपको डर जैसा लगने लगता है, अंदर से घबराहट होने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। जो चीज़ आपको आती है वो भी आप नहीं बोलते हैं। तो जब आप नहीं बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी और वो काम अगर करने की आप शुरुआत करेंगे तो घबराहट तो होगी ही। तो सबसे पहली बात आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी या बोलूँगा या बोलना शुरू करूँगा और उसमें कोई गलती हो जाएगी तो सामने वाले मुझ पर हंसेंगे, सामने वाले क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रोग है दुनिया का, सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? अरे लोग क्या कहेंगे, मारो गोली। आप अपने ऊपर ध्यान दो ना, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या सीखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पहली बार शुरुआत करोगे, गलती होगी, लोगों को जो कहना वो कहने दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, गलतियों पर आप अपने ध्यान दीजिए, क्या गलती हुई है उस पर, उसको सुधार कीजिए, उसको आप इंप्रूव कीजिए। धीरे 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 आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में निखार आएगा और आप एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब आप फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते चले जाएंगे और सामने वाला सुनकर जो मजा ले रहा था ना आपकी, जो हंस रहा था जब आप बोलना शुरू किए थे, वो आपको शाबाशी देगा, ताली बजाएगा, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनको हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार के वाक्य। यानी अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं या फिर किसी ऐसे लोग से मिलते हैं जो कि फॉर्मल है, यानी कि जहां पर शिष्टाचार की ज़रूरत है, यानी जो उम्र में हमसे बड़े हैं, तो उनसे अदब से बात करनी चाहिए, शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे ये पता चलता है, अगर वो सेंटेंस आप बोलेंगे तो सामने वाले को यह पता चलेगा कि आपको शिष्टाचार आता है, यानी कि आप पोलाइट है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं पोलाइट, ठीक है। तो सम पोलाइट फ्रेजेस या फ्रेजेस यानी कि सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि पोलाइट वे में यूज किए जाते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं को सीखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया है, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। इसका यूज तब करना चाहिए जैसे आपने किसी को टाइम दिया है पहुंचने के लिए, मिलने के लिए, या फिर आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में लेट पहुंचते हैं तो आप हिंदी में बोलते हैं सॉरी लेट हो गया, माफ़ कीजिए लेट हो गया, ठीक है। तो उसी को पोलाइट वे में कैसे बोला जाएगा, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ा देर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं, मान लीजिए कोई किसी काम में बिजी है और हम उसके पास जाते हैं अपनी कोई समस्या लेकर, अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, या फिर उसको उससे कुछ कहने के लिए, तो वो अपने काम से डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ और कर रहा था लेकिन अब आपसे वो बात करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम हिंदी में उससे ये बोलते हैं कि माफ़ कीजिए आपके काम में मैंने बाधा डाली, ठीक है। तो इंग्लिश में उसी को बोलेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। अगला सेंटेंस है अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से मतलब जैसे कुछ लोग बात कर रहे हैं और आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे, मेरी बात सुनिए, या मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, या मैं भी कुछ कहूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से, मुझे भी कुछ कहने दीजिए या मैं भी कुछ कहूँ, अलाउ मी टू से। क्या बोलेंगे, अलाउ मी टू से। ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स मतलब जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आया है या फिर हमारा कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है जो हमारे घर पर आया है और वो किसी चीज़ को यूज करने के लिए हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि आप, तुम्हारा ही तो यार, जो चाहो यूज़ कर लो, सब तुम्हारा है भैया, अपने घर समझो, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ऑल योर्स, सब कुछ तुम्हारा यार, जो चाहो यूज़ कर लो, इट्स ऑल योर्स। क्या बोलेंगे, इट्स ऑल योर्स। अगला सेंटेंस है विल यू प्लीज मूव ए बिट। विल यू प्लीज मूव ए बिट मतलब जैसे कोई सीट है उस पर 2 लोग बैठे हुए हैं और 4 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन वो ऐसे बैठे हैं मतलब फैल कर कि बैठने की जगह नहीं है, तो उससे आप क्या बोलेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा खिसक जाइए। तो उसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़, विल यू प्लीज़ मूव ए बिट, क्या आप प्लीज़ थोड़ा सा खिसक जाएंगे, ठीक है। विल यू प्लीज मूव ए बिट, क्या आप प्लीज थोड़ा सा खिसक जाएंगे, विल यू प्लीज मूव ए बिट। अगला सेंटेंस है विल यू प्लीज स्पीक स्लोली मतलब आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में कोई है जो बहुत जोर जोर बोल रहा है,
फोन पे किसी से बात कर रहा है या आपस में बात कर रहे हैं और काफ़ी जोर बात कर रहे हैं और आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? भैया या बहनी थोड़ा धीरे बोलेंगे प्लीज़। उसी को इंग्लिश में आप बोलेंगे विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। क्या आप प्लीज़ कृपया थोड़ा धीरे बोलेंगे? क्या आप कृपया थोड़ा धीरे बोलेंगे? विल यू प्लीज स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। क्या आप कृपया थोड़ा धीरे बोलेंगे? अगला सेंटेंस है विल यू प्लीज लेट मी सिट। मतलब आपको जैसे बैठना है मान लीजिए, और कोई वहाँ पर उस जगह पर पहले से बैठा हुआ है, या फिर उसको खिसकने के लिए आप कह रहे हैं, या फिर उसको उठने के लिए कह रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया मुझे बैठने दो। जैसे मान लीजिए आप बस में हैं और आप हेल्थ आपका जो है सही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप खड़े खड़े गिर जाएंगे, आपको बैठने की जगह नहीं मिली है, तो कोई पैसेंजर है जिससे आप रिक्वेस्ट करना चाहें कि आप प्लीज़ थोड़ा खिसक जाइए या थोड़ा जगह दे दीजिए या उठ जाइए, मुझे बैठने दीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या आप कृपया करके मुझे बैठने देंगे? क्या आप कृपया करके मुझे बैठने देंगे? यानी कि विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। क्या प्लीज़ मुझे बैठने देंगे? अगला सेंटेंस है प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। इसका क्या मतलब है? अगर सामने वाले ने कहा कि बैठने दीजिए और आप बोल रहे हैं कि आराम से बैठ जाइए, ठीक है, क्या करें? आराम से बैठ जाइए। तो आराम से बैठ जाइए के लिए बोलते हैं प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। या फिर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है और उसको हम बोलते हैं कि बैठिए, आराम से बैठिए, तो उसके लिए भी बोल सकते हैं मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज़ ज़रूर लगाएंगे ताकि पता चले कि हम पोलाइट हैं। अगर प्लीज़ नहीं लगाते हैं तो मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज़ लगाते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पोलाइट वे में बोल रहे हैं, मतलब शिष्टाचार वाले तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब विल यू प्लीज़ नहीं सॉरी, प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आराम से बैठिए, चिल मार कर बैठिए। अगला सेंटेंस है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मतलब अगर आपके किसी काम से किसी को कोई असुविधा हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, तो उससे आप माफी मांग रहे हैं कि कष्ट के लिए क्षमा करें, कष्ट के लिए क्षमा करें, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। अगला सेंटेंस है दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मतलब आपकी बड़ी कृपा है, किसी ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की है, आपकी हेल्प करी है, तो उससे आप आभार जताना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प योरसेल्फ मतलब अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, एक गिलास पानी दे रहे हैं या चाय दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, और उससे आप कह रहे हैं लीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं? लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, मतलब लीजिए, प्लीज़ योरसेल्फ प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। ऐसा मत बोल लेना टेक इट, टेक इट कह रहे हैं मतलब उसको ऑर्डर दे रहे हैं, इसे ले लो, नहीं, पोलाइट वे में बोलना है, पोलाइट वे में बोलना है प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, मतलब कृपया अपने आप की मदद कीजिए, यानी कि ले लीजिए, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। अगला सेंटेंस है ग्लैड टू मीट यू। किसी से आप बहुत दिन बाद मिल रहे हैं या किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। तो उम्मीद है मैंने आपको आज जितने भी पोलाइट फ्रेजेस बताए हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इनका यूज कैसे और कब करना है। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सेंटेंस को आप डेली समय समय पर यूज़ करते रहिए, बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको रटा नहीं जाता है, लिख कर रखा नहीं जाता है, बल्कि डेली यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। तो जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ढिंचैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।